हे गाइस, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ अ रैशनल फंक्शन, कॉमन रूट्स, सेम रूट्स, इक्वेशंस ऑफ अ हायर डिग्री एंड डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस फॉर द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ रैशनल पॉलिनोमियल। तो इसके लिए सबसे पहले लेट अस से कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसे, एंड इट इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ x, और हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम g ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज गिवन बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो हमारे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब हमारे पास यहाँ पे a b c और p q r जो हैं दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स, एंड a एंड p जो हैं they cannot be equal to 0. Now हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है r of x which is given by f of x divided by g of x. So now this will be equal to ax square plus bx plus c divided by I will get px square plus qx plus r. तो हमारे पास ये रैशनल फंक्शन है। नाउ लेट अस से कि हम इस रैशनल फंक्शन को इक्वल टू y ले लेते हैं। अब हमें इस y की रेंज निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y into px square then plus y into qx plus y into r। तो अब यहाँ से हम ये जो सारी टर्म्स हमारे पास राइट हैंड साइड पे हैं इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। जब हम इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्स स्क्वायर की टर्म कॉमन आएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट a माइनस p इंटू वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास एक x की टर्म कॉमन आएगी एज यू कैन सी, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b माइनस क्यू टाइम्स y इंटू एक्स, एंड हमारे पास जो बाकी टर्म्स हैं दे आर प्लस c माइनस r इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऐसे एक इक्वेशन आ जाती है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो है a माइनस पी वाई फॉर एक्स स्क्वायर, देन b माइनस क्यू वाई फॉर x एंड c माइनस आर वाई। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब इस केस में अगर x जो है हमारे पास दैट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, अगर x एक रियल नंबर है तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d जो है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x हमारे पास एक रियल नंबर है, जो कि इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर दिस रैशनल फंक्शन, क्योंकि हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, एक रैशनल फंक्शन हमेशा रियल होगा। सो दैट इज वाई ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें x जो है दैट विल बिलोंग टू रियल नंबर्स। सो अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, दैट d जो है for the quadratic equation a minus py times x square plus b minus qy times x plus c minus ry equal to 0, the discriminant will always be greater than or equal to 0। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, that b square minus 4ac for this given equation is greater than or equal to 0। अब अगर हम b square लिखते हैं इस केस में, that will be b minus qy का होल स्क्वायर and minus 4 multiplied with a in this case is a minus py and multiplied with c in this case is c minus ry,
एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी आपके पास जो इनइक्वालिटी आई है, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे फॉर द वेरिएबल y। तो जब हम वेरिएबल y के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, वहां से हमारे पास रेंज आ जाएगी फॉर द रैशनल फंक्शन r ऑफ x, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिया है, दैट r ऑफ x इज इक्वल टू y। तो हम ऐसे किसी भी एक रैशनल फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट। कॉमन रूट का क्या मतलब है? कॉमन रूट का मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लेट अस से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, एंड हमारे पास एक इक्वेशन है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनमें हमारे पास एक कॉमन रूट है। एक कॉमन रूट होने का क्या मतलब है कि हमारे पास वन ऑफ द रूट्स इज सेम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश, इसके एक रूट को अल्फा लेंगे और जो इसका दूसरा रूट है उसे हम गामा ले लेते हैं। तो हमारे पास दो रूट्स हैं दोनों इक्वेशंस के, एक के अल्फा बीटा है, एक के अल्फा एंड गामा है, और हमारे पास यहाँ पे अल्फा जो है दैट इज द कॉमन रूट। अब ये जो हमारे पास केस है कॉमन रूट का, ये कब आता है, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है, इट इज दैट a डैश c माइनस ए सी डैश का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b इंटू सी डैश माइनस c इंटू b डैश, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद आई विल गेट a इंटू बी डैश माइनस a डैश इंटू बी। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी कैन से दैट द गिवन टू इक्वेशंस हैव वन कॉमन रूट, दैट इज एक रूट उनका सेम है। या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन दो इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है, तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास कंडीशन है दैट a डैश c माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू सी डैश माइनस b डैश इंटू c मल्टीप्लाइड विद a इंटू बी डैश माइनस a डैश b, ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। देन उसके बाद अगर हमें ऐसे दो इक्वेशंस गिवन हैं और हमें कॉमन रूट निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है दोनों इक्वेशन से, इन्हें एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड हमें पता है कैसे यूज करते हैं, हम दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ लेट अस से कि हम पहली इक्वेशन को हम इस केस में a डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड जो हमारे पास टर्म बचेगी सिर्फ x में बचेगी, एंड वहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू फॉर द कॉमन रूट। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट a इंटू ए डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू ए डैश इंटू एक्स प्लस c इंटू ए डैश, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन आई विल गेट a डैश इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b डैश इंटू ए इंटू एक्स प्लस c डैश इंटू a, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी। देन आई विल गेट फ्रॉम हेयर b इंटू ए डैश माइनस b डैश इंटू a टाइम्स x, and I will get plus c into a dash minus c dash into a, and this is equal to 0। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, it will be a into c dash minus c into a dash divided by b into a dash minus a into b dash। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी for x, and this is the value for the common root। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट केस है दैट इज द केस फॉर सेम रूट्स। सेम रूट्स के केस में क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है दैट इज ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स
प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब ये जो दो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस के हमारे पास जो रूट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास अगर रूट्स बिल्कुल सेम होंगे, दैट मीन्स अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट्स भी अल्फा बीटा हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा केस आ जाता है तो इस केस में हमारे पास जो कंडीशन आती है that is that a by a dash will be equal to b by b dash will be equal to c by c dash। दैट इज अगर हमारे पास ऐसे गिवन है क्वेश्चन में कि दो हमारे पास इक्वेशंस हैं और उनके सेम रूट्स हैं, देन वी कैन से दैट a by a dash will be equal to b by b dash and will be equal to c by c dash। या फिर अगर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं और वहां पे हम इस कंडीशन को ट्रू प्रूव कर सकते हैं, देन इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो सेम होंगे। सो ये है हमारे पास सेम रूट्स। देन इसके बाद हम आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ अ हायर डिग्री। ना इक्वेशंस ऑफ अ हायर डिग्री जो है दे विल बी ऑफ द फॉर्म f of x is equal to a naught into x to the power n plus a1 into x to the power n minus 1 plus a2 into x to the power n minus 2 plus and so on till a n minus 1 into x plus a n। तो हमारे पास ऐसे एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस केस में यहाँ पे जो हमारे पास a नॉट देन a1 देन a2 एंड सो ऑन टिल an minus 1 एंड an, ये जो सारी टर्म्स हैं दे बिलोंग टू अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड a नॉट जो है इस केस में दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ना अब इस केस में अगर हम डिग्री देखते हैं इस इक्वेशन की, जो इस इक्वेशन की डिग्री है दैट इज n, तो दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू n। एंड इस केस में लेट अस से कि हमारे पास जो रूट्स हैं दे आर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन टिल अल्फा n। तो ये हमारे पास रूट्स हैं एंड लेट अस से दे ऑल्सो बिलोंग टू अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास ऐसे n रूट्स आ जाते हैं। अगर ये हमारे पास n रूट्स हैं, आई कैन से दैट f of x जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल x माइनस अल्फा n एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद a नॉट। तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है फॉर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल अल्फा n, ये जो सम ऑफ रूट्स आता है दिस इज इक्वल टू, नाउ ये जो आता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जो हमारे पास ये फर्स्ट है दैट इज a1 डिवाइडेड बाय a नॉट। तो a1 डिवाइडेड बाय a नॉट के आगे अगर हम एक माइनस लगा देंगे दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स। सो माइनस ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a नॉट, ऑलवेज हमारे पास सम ऑफ रूट से ही आता है। अगर हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस केस में भी जब हम सम ऑफ रूट्स लिखते हैं दैट इज माइनस b बाय a। तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये a नॉट है, ये a1 है और ये a2 है। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 एंड सो ऑन इंटू अल्फा n, ये जो होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n। n जो है यहाँ पे दैट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, तो माइनस 1 टू द पावर n इंटू an डिवाइडेड बाय a नॉट। दैट इज द लास्ट टर्म, जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म है an, दैट इज द कांस्टेंट टर्म, ऑलवेज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट दैट इज x टू द पावर n का कोफिशिएंट, दैट विल बी द value for product of terms and it will be multiplied with minus 1 to the power n। That means अगर हमारे पास एक even degree की equation है then the product of roots for that will be positive, and अगर हमारे पास एक odd degree की equation है then the product of roots for that will be negative। तो ये हमारे पास बात हो गई फॉर इक्वेशंस ऑफ हायर डिग्री। अब इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं वो आते हैं फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन। नाउ क्यूबिक इक्वेशन जो है इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस फॉर्म की क्यूबिक इक्वेशन होती है और इसके तीन रूट्स जो होते हैं दे आर अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ इस केस में
हम अगर सम ऑफ रूट्स लिखते हैं दैट इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू अगेन माइनस ऑफ, यहाँ पे ये जो है ये a0 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है एंड a3 जो है इस केस में दैट इज an। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं sum of roots जो है that is given by a1 by a0, a1 in this case is b, so minus of b divided by a0 is a। तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड दिस विल बी इक्वल टू, नाउ that will be minus 1 to the power n, n जो है इस केस में that is 3 and this is multiplied with an जो है इस केस में that is d divided by the first term का coefficient that is a, तो this will be equal to minus of d by a। नाउ जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हमारे पास एक और टर्म आती है विच इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो ये जो हमारे पास चीज है दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट इज हम दो रूट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और उन्हें ऐड कर रहे हैं। दैट इज हम पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया, उन्हें ऐड किया टू बीटा गामा का प्रोडक्ट एंड उसे ऐड किया टू गामा अल्फा का प्रोडक्ट। तो दैट इज what is sum of product of roots taken two at a time and इसकी जो वैल्यू है that is equal to c by a in this case, that is जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है c डिवाइडेड बाय जो हमारे पास x क्यूब का कोफिशिएंट है a। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास एक और टाइप की इक्वेशन होती है जो कि कॉमन है, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। और इस केस में हमारे पास चार रूट्स होंगे क्योंकि हमारे पास डिग्री जो है वो 4 है, तो चार रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो इस केस में अगर हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू, तो इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी अगेन माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। देन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू, पहले तो हम लिखेंगे माइनस 1 टू द पावर 4 क्योंकि हमारे पास डिग्री 4 है, तो यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज ई डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 का हमारे पास जो कोफिशिएंट है दैट इज a, so this is equal to e by a, that is the product of roots। then हमारे पास next जो आता है that is the sum of product of roots taken two at a time। तो अब इस केस में this will be equal to, पहले हम अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों रूट्स के साथ, so अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, देन प्लस हम बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिमेनिंग टू रूट्स, तो प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा एंड प्लस हम गामा को मल्टीप्लाई करेंगे विद डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। तो हमारे पास ऐसे 6 टर्म्स आ जाती हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू c by a in this case। एंड देन जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस केस में हमारे पास एक और फर्दर थिंग आ जाती है दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास पहले हम अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम अल्फा बीटा डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम बीटा गामा और डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम गामा डेल्टा और अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आएंगी उस केस में एंड ये जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो ऐसे जब हमारे पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ऑफ द फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, जिसके 4 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हमारे पास सम जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू ई बाय ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज इक्वल टू सी बाय ए एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए।
तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशन थी अबाउट इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। एंड देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द डेस्कार्टस रूल ऑफ साइन। तो अब इसका जो फर्स्ट रूल है इट सेज कि अगर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने हैं विच इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन plus a1 x to the power n minus 1 plus and so on till a n minus 1 into x plus a n and this is equal to 0। तो अगर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसके हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं तो वो हम कैसे देंगे, दैट इज गिवन बाय और यू कैन से दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेंजेस of the sign of coefficients, number of changes of the sign of coefficients। तो that means जब हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है कोफिशिएंट का या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है कोफिशिएंट का, तो उस केस में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स पता चल जाएंगे एक इक्वेशन से कितने आ सकते हैं। नाउ लेट अस से हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं हमारे पास है +1 टू +3 देयर इज नो चेंज इन साइन, देन उसके बाद वी हैव +3 टू +7 नो चेंज इन साइन, देन वी हैव +7 टू -11 देयर इज अ चेंज इन साइन। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ चेंजेस है ऑफ साइन, देयर इज ओनली वन चेंज इन द साइन, सो देयरफॉर देयर विल बी एट मोस्ट वन पॉजिटिव रूट will be there for this particular equation। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है कि दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ द साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स। देन डेस्कार्टेस का जो सेकंड रूल है ऑफ साइन इट इज दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स जो है for a given polynomial f of x equal to 0 that is equal to the number of changes in the sign of the coefficients of f of minus x। that is सबसे पहले हम f of minus x निकालेंगे, फिर उसमें number of changes of sign देखेंगे in the coefficients and वहां से हमें पता चलेगा the maximum number of negative roots। अब अगर हम यही सेम इक्वेशन देख लेते हैं जो हमने ऊपर लिखी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0, ये हमारे पास f ऑफ x है। अगर हम यहाँ पे पहले f ऑफ माइनस x निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू माइनस x का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस x का स्क्वायर plus 7 into minus x and minus 11 is equal to 0। So now this will be equal to, now minus x का cube will be minus into x cube plus I have 3 into minus x square। Now minus x square is equal to x square, so I will get 3x square over here, then plus 7 into minus x that will be minus 7x and minus 11 is equal to 0। तो ये हमारे पास f of minus x है। अब अगर हम साइन चेंज देखते हैं हमारे पास है -1, from -1 we are going to +3, there is a sign change, then from +3 we are going to -7, we have a sign change, and from -7 we are going to -11 we don't have a sign change, so that means हमारे पास there would be at most 2 negative roots। तो ऐसे इन दोनों रूल्स को यूज करके हम एक पॉलिनोमियल में कितने पॉजिटिव रूट्स और कितने नेगेटिव रूट्स होंगे वो बता सकते हैं। अब ये जो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं इनके ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है इट सेज इफ x इज रियल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टर्म है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इसको इक्वल टू y पुट कर देंगे। जब हम इसे y पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 इज इक्वल टू 3yx स्क्वायर प्लस 9yx प्लस 7y, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3y टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9y टाइम्स x प्लस 17 माइनस 7y एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, दैट x जो है दैट इज अ
रियल नंबर। आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमें गिवन है दैट x इज अ रियल नंबर। तो अगर x हमारे पास एक रियल नंबर है, आई कैन से दैट d जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से व्हाट आई विल गेट इज दैट 9 माइनस 9y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 माइनस 3y इंटू c इज 17 माइनस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू, नाउ 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9 इंटू 2 दैट इज 162 into y. Then I have minus 4 into 3 is 12 minus 12y, and this is multiplied with 17 minus 7y, and this is greater than or equal to 0. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 81 plus 81y square minus 162y minus of, now 12 into 17 that is equal to 204. 12 into 7 is 84, so minus 84y. Then 12 into 17 is 204, so minus 204y. And then I have 12 into 7 that is 84, so plus 84y square, and this is greater than or equal to 0. Then I will get 81 plus 81y square minus 162y. Then I will get minus 204. Then I will get plus 288y. Then minus 84 y square is greater than or equal to 0. Now I have from here 81y square and I have minus 84y square, so that will be equal to minus 3y square. Then I have over here 288y and minus 162y. This will be equal to plus 126y, and then finally हमारे पास यहाँ पे है minus 204 एंड प्लस 81. तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 123 एंड दिस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस 3 से डिवाइड करते हैं. तो माइनस 3 से जब हम डिवाइड करेंगे आई विल गेट माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3y स्क्वायर plus I will get 126 divided by minus 3y, then minus of 123 divided by minus 3, and this will be less than or equal to 0. क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से एक इनइक्वालिटी को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट y स्क्वायर, देन 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 42 इज 126. तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 42y, एंड यहाँ पे हमारे पास है 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 41 इज 123. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस 41 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0. देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 41y माइनस y प्लस 41 इज लेस देन इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. हमारे पास आ जाएगा y माइनस 41 एंड हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0. तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास या फिर इक्वल टू 0 आना चाहिए या फिर लेस दैन 0 एक टर्म आनी चाहिए. तो अगर लेस दैन 0 एक टर्म आनी चाहिए तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और या फिर पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा. तो हम दोनों केसेस देख लेते हैं. हमारे पास है y माइनस 41 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. देन हमारे पास आएगा y माइनस 41 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0. तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा y इज लेस दैन इक्वल टू 41 एंड इस केस में आ जाएगा y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. And we have y is greater than or equal to 41, y is less than or equal to 1. तो अगर हम फर्स्ट केस देखेंगे इसमें y जो है that lies in between 1 and 41, और अगर हम सेकेंड केस देखेंगे यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं है तो यहाँ पे रिजल्ट 5 आ जाएगा. सो देयरफॉर हमारे पास जो रेंज है फॉर y दैट इज दैट y बिलोंग्स टू 1 to 41. एंड अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं फॉर y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 41. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी एंड मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी 41 इन दिस केस, विच इज ऑप्शन
सी। अब ये जो क्वेश्चन था ये AIEEE 2006 में आया था। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 2008 में AIEEE में आया था एंड इट सेज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - 6x + a = 0 and x² - cx + 6 = 0 have one common root. The other root of the first and the second equation are integers in the ratio 4:3. Then the common root is. तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो गिवन है that is x² - 6x + a = 0 एंड इसके हमारे पास लेटर से दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। देन हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है that is x² - cx + 6 = 0, इसके हमारे पास एक रूट है अल्फा, एक है गामा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट है दैट इज वाई हमने अल्फा को कॉमन ले लिया और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है दैट बीटा और गामा की जो रेशियो है दैट इज 4:3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स गामा। तो अब हम इसे यूज कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा दैट अल्फा प्लस बीटा is equal to minus of -6 divided by 1 by using alpha plus beta is minus b by हमारे पास ये आ जाएगा। so this is equal to 6। तो अगर alpha plus beta is equal to 6 है तो यहाँ से आ जाएगा alpha plus 4/3 गामा जो है that is equal to 6। और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ से हमें क्या पता चलेगा दैट अल्फा प्लस गामा जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -c डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू c। तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू है c। देन अगर हम यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाइड विद गामा देखते हैं दैट विल बी इक्वल टू c/a for the second equation and that is 6 in this case. c is 6 and a is 1, so I will get 6 divided by 1 which is 6. So alpha into gamma is equal to 6. तो यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम गामा की वैल्यू इक्वल टू 6/अल्फा पुट कर देते हैं। तो अगर गामा की वैल्यू 6/अल्फा है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट अल्फा प्लस 4/3 इंटू गामा है, गामा की जगह हम पुट कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय अल्फा एंड दिस विल बी इक्वल टू 6। सो नाउ 3 into 1 3 into 2 एंड यहाँ से अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस 8 विल बी इक्वल टू 6 अल्फा एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा टाइम्स अल्फा माइनस 4 देन माइनस 2 टाइम्स अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से अल्फा की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 4, एक वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर हम यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 4 लेंगे तो उस केस में गामा की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3/2। लेकिन अगर हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है दैट द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन आर इंटीजर्स। तो हमारे रूट्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं। तो सिंस रूट्स अगर हमारे इंटीजर्स हैं और यहाँ से हमारे पास 3/2 आ जाता है सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई अल्फा की वैल्यू 4 जो है वो हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं और हमारे पास a की वैल्यू बच जाती है 2। अगर हम अल्फा इक्वल टू 2 का केस चेक करते हैं तो गामा जो है दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास गामा 3 आ जाएगा एंड अगर हम यहाँ से बीटा निकालेंगे बीटा विल बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स गामा विच इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 4 है। तो आप देख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा जो हमारे पास 3 रूट्स हैं वो तीनों ही यहाँ पे इंटीजर्स हैं विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन रूट है जो हमने अल्फा लिया है that is equal to 2 and that is the solution। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज इफ द इक्वेशंस x²
plus 2x plus 3 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c belong to real numbers have common root then a is to b is to c is। तो अब सबसे पहले तो सिंस हमारे पास कॉमन रूट है हम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के जो रूट्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई विल गेट -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज़ 12। तो यहाँ से दिस इज़ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो हमारे पास x जो है दैट विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x जो है दैट विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 2 2 एंड 2 विल गेट कैंसल्ड। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। दैट मीन्स हमारे पास x की एक वैल्यू है -1 प्लस रूट 2 आयोटा एंड जो दूसरी वैल्यू है x की दैट इज -1 माइनस रूट 2 आयोटा। अब अगर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ एक कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट का क्या मतलब है कि हमारा वन ऑफ द रूट्स इज सेम। तो अगर हमारे पास लेट अस से दैट x इक्वल टू -1 प्लस रूट 2 आयोटा ये एक रूट है। सो दिस इज द कॉमन रूट लेट अस से। तो अगर ये कॉमन रूट है तो अगर हम दूसरा रूट लिखेंगे वो तो ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे ऑलवेज कम इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। एज यू कैन सी यहाँ पे भी कि जो हमारे पास दो रूट्स आए हैं वो दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। सो दैट इज वाई लेट अस से हमारे पास -1 प्लस रूट 2 आयोटा कॉमन रूट है। तो अगर ये हमारे पास एक रूट है फॉर दिस इक्वेशन -1 प्लस रूट 2 आयोटा एक रूट है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली इसका कॉन्जुगेट होगा, दैट इज दूसरा रूट -1 माइनस रूट 2 आयोटा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। एंड अगर हम ऐसे ही ऑपोजिट बात कर लेते हैं दैट -1 माइनस रूट 2 आयोटा एक कॉमन रूट है, then I can say that -1 plus root 2 iota will also be the root of that equation. So therefore I can say that both the equations have same roots. और जब सेम रूट्स होते हैं किन्हीं भी दो इक्वेशंस के तो उस केस में हमारे पास क्या आता है दैट a बाय a डैश विल बी इक्वल टू b बाय b डैश विल बी इक्वल टू c बाय c डैश। तो इस केस में हमारे पास दो इक्वेशंस कौन सी हैं, एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास रेशो क्या आ जाती है 1:2:3। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन डी इज द आंसर इन दिस केस। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में जेईई मेंस में आया था। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ इस क्वेश्चन में ही सेज इफ इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट then a is to b is to c equals। now again similar type का क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसके जैसा ही है, और ये जो क्वेश्चन है 2014 में जेई मेंस ऑनलाइन एग्जाम में आया था। तो अब इस केस में भी सबसे पहले हम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स निकाल लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 इंटू 2 is 8, 8 into 4 is 32. Then this is divided by I will get from here 2 into 2 is 4. तो यहाँ से x जो है that will be equal to -3 plus minus root of, now I will get 9 minus 32 that is equal to 23. So 23 iota and this is divided by 4. तो यहाँ से हमारे पास एक रूट जो है that is equal to -3 प्लस रूट 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 एंड एक रूट है हमारे पास -3 माइनस रूट 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 4।
अगेन जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस केस में हमारे पास जो रूट्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स, एंड अगर कोई भी एक रूट को हम एज अ कॉमन रूट लेंगे तो हमारे पास जो दूसरा रूट होगा दैट विल बी द conjugate pair itself. So that will imply that both the equations have the same roots. और अगर दोनों इक्वेशन के सेम रूट्स हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं that a by a dash will be equal to b by b dash will be equal to c by c dash। और हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई विल गेट दैट a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट a इज टू b इज टू c जो है दैट इज इक्वल टू 2 इज टू 3 इज टू 4। एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन b इज द आंसर इन दिस केस। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में जेई मेंस में ऑनलाइन एग्जाम में आया था, एंड इट सेज इफ द इक्वेशंस x² प्लस bx माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1 देन mod b इज इक्वल टू। नाउ -1 से अलग हमारे पास एक रूट है तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें mod b के बेसिकली वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में हम कंडीशन यूज करते हैं, जो हमारे पास कंडीशन है। तो जब भी हमारे पास कोई दो इक्वेशंस होती हैं और उनमें हमें गिवन होता है कि एक रूट कॉमन है, तो कंडीशन जो ट्रू होती है दैट इज a डैश c माइनस a c डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b c डैश माइनस b डैश c मल्टीप्लाइड विद a b डैश माइनस a डैश b। तो हमारे पास ये कंडीशन है। अब इस केस में जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, वी हैव x² प्लस bx माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड हमारे पास है x² प्लस x प्लस b। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, b की वैल्यू जो है वो b होगी, c की वैल्यू विल बी -1। एंड अगर हम a डैश की वैल्यू देखते हैं, a डैश की वैल्यू विल बी 1, b डैश की वैल्यू विल ऑल्सो बी 1 एंड c डैश की वैल्यू विल बी b। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा a डैश इंटू c विच विल बी इक्वल टू 1 इंटू -1 माइनस विद a दैट इज 1 इंटू c डैश दैट इज b एंड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ b इज b in this case into c dash which is b again. This is minus b dash is 1 and this is multiplied with c which is -1. तो हमारे पास ये आ जाता है and then this is multiplied with I have a into b dash, a is 1 and b dash जो है that is also equal to 1 minus with I have a dash multiplied with b where a dash is 1 and b जो है that is equal to b। तो अब यहाँ पे हमारे पास है -1 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद आई विल गेट 1 माइनस b। तो अब यहाँ से जब हम स्क्वायर खोलेंगे आई विल गेट 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b क्यूब, देन आई विल गेट +1 माइनस b। तो यहाँ से ये b स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, +1 और +1 भी कट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट b क्यूब देन प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b कॉमन, आई विल गेट b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा इधर b इज इक्वल टू 0 या फिर हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 0 एक रूट है, यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ±√3 आयोटा। तो अब यहाँ से अगर हम मॉड ऑफ b निकालते हैं तो मॉड ऑफ b जो है एज यू कैन क्लियरली सी दैट विल बी इक्वल टू √3। तो देयरफॉर हमारे पास मॉड b की जो वैल्यू है that is √3 in this case which is option C over here.
देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंड ये जो है 2015 में जेई मेंस में ऑनलाइन एग्जाम में आया था। एंड इट सेज इफ 2 + 3 आयोटा इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x³ minus 9x square plus kx minus 13 equal to 0 where k belongs to r, then the real root of the equation, हमें real root के बारे में बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसने एक तो इक्वेशन दी हुई है दैट इज 2x³ minus 9x square plus kx minus 13 equal to 0 एंड हमारे पास एक रूट है 2 + 3 आयोटा। नाउ सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रूट आता है हमारे पास एक वहां पे और रूट एग्जिस्ट करेगा विच इज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो हमारे पास एक रूट अगर 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा रूट जो है दैट विल बी 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स तो पता है हमें, दैट इज हमें अल्फा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा ये पता है, बीटा इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा ये भी पता है। अब हमें थर्ड रूट दैट इज गामा की वैल्यू निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले सम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू इन दिस केस माइनस ऑफ -9/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 9/2। नाउ अल्फा जो है दैट इज 2 + 3 आयोटा, बीटा जो है दैट इज 2 - 3 आयोटा प्लस गामा। तो यहाँ से आपके पास 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट यहाँ से 4 + गामा इज इक्वल टू 9/2। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास तीसरा रूट जो है दैट इज 1/2। अगर आपको एक और बार चेक करना है तो आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यूज कर सकते हो दैट इज इक्वल टू इन दिस केस माइनस ऑफ, नाउ डी जो है इस केस में दैट इज -13, सो -13 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 13/2। नाउ अल्फा जो है that in this case is equal to 2 + 3 iota and beta is 2 - 3 iota, and then this is multiplied with gamma is equal to 13/2. Now we have z into z conjugate, this is equal to mod z का square, so that is equal to 2 का square which is 4 plus 3 का square which is 9, and this is multiplied with gamma is equal to 13/2. Now 4 + 9 is 13 and 13 will get cancelled, gamma will be 1/2. So यहाँ से simply आप क्या कह सकते हो कि जो रूट है that is equal to 1/2 and it exists. So हमारा option B is the answer in this case, that the real root of the equation exists and it is equal to 1/2. So now this is all for this video. अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस डिस्कस करेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है इजीली वो डिस्कस करेंगे। For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!